बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कंपनी आईडी कार्ड डिज़ाइन कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे। शेप्स, यहाँ दिया हुआ है रेक्टेंगल, राउंडेड कॉर्नर, सिलेक्ट एंड ड्रॉ। डिज़ाइन मेन्यू में पेज कलर ऑप्शन है, पेज का कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। और फॉर्मेट मेन्यू के अंदर फिल कलर, जो शेप हमने ड्रॉ किया है इसका वाइट। नेक्स्ट, जब एक शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है तो मज़ीद शेप ड्रॉ करने के लिए इसी में शेप ऑप्शन है और इसमें यहाँ दिया हुआ है रेक्टेंगल, टॉप, कॉर्नर। क्लिक के बाद लेफ्ट क्लिक माउस से ड्रैग करेंगे इसको। ड्रैग करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू आ रहा है, यहाँ से जाएंगे और फ्लिप वर्टिकल। अब देखें इसमें दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं। एक ये जो बॉटम साइड पे राउंड आ रहे हैं इसको हम मज़ीद राउंड कर सकते हैं। और एक टॉप में येलो साइन बना हुआ है, इसकी मदद से जो टॉप साइड के रेक्टेंगल है उसको हम राउंड कर सकते हैं। तो ये वाला जो था इसको तो मैंने फुली राउंड कर दिया और इस वाले को मैं रख रहा हूँ थोड़ा नॉर्मल, जो हमने शेप ऊपर का बनाया है उस हिसाब से सेट। इसको सेट किया है। सेट करने के बाद रेक्टेंगल शेप में जाएंगे, सर्किल आ रहा है, सर्किल सिलेक्ट और ड्रॉ करने के बाद इसकी पोजीशन सेट करेंगे। शेप फिल में जाएंगे, इमेज इंसर्ट करनी है, पिक्चर ऑप्शन, फ्रॉम अ फाइल। डेस्कटॉप पे इमेज है मेरी यहाँ पे, और शेप आउटलाइन वाइट और विड्थ को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट शेप में आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, कंपनी का नाम, बॉक्स को यहाँ से क्लिक, शेप फिल, कट, पेस्ट। बाकी बॉक्स को कम कर देंगे यहाँ से और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, शेप फिल इसका भी नन कर देंगे। राइटिंग फिल कलर नन और राइटिंग कलर फॉन्ट से आके वाइट, बोल्ड। एक लाइन में शिफ्ट करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ इसी की कॉपी ले लेता हूँ लेफ़्ट क्लिक से और इधर कर देता हूँ न्यूज़। और इसको ये लाइन सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल के साथ दोनों को क्लिक, फॉर्मेट मेन्यू, शेप आउटलाइन में जाएंगे नन और स्पेस। यहाँ से इसको अप एरो से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसी की कंट्रोल के साथ एक और कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करके डिलीट। पोस्ट आ जाएगी, सिलेक्ट, होम मेन्यू में जाएंगे, कलर ब्लैक, एम्प्लॉय नेम,
सेकंड रेक्टेंगल क्लिक, और इसको सिलेक्ट करके कर रहा हूँ लोअर। नाम का जो बॉक्स है वो पिक्चर के बाद लेकर आएंगे और थोड़ा सा फॉन्ट इसका ज़्यादा करेंगे। 12 मैंने तकरीबन रखा है इसका फॉन्ट। नेक्स्ट सिलेक्शन में अब जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से सिलेक्ट पेन में आ जाएंगे सिलेक्शन, और यहाँ से हमें दिया हुआ है बॉक्स, तो इस तरह से क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कैपिटल, बाकी स्मॉल के लिए हम फॉर्मेट देते हैं कैपिटल ईच वर्ड, ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद एक और इसी की कॉपी ले लेते हैं और इसको मैं कर रहा हूँ कम। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर ग्रेडियंट दे देते हैं यहाँ पर, और जो कोड होता है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। अब फॉन्ट कलर हमें वाइट रखना है, यहाँ से आ जाएंगे फॉन्ट कलर वाइट, और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, कलर इसका अपनी मर्जी से ग्रेडियंट यहाँ से जो भी आप देना चाह रहे हैं दे दें। शेप आउटलाइन 9, नेक्स्ट ऊपर जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया था जिसको राउंड रेट कॉर्नर किए थे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। कलर ग्रेडियंट इसको मैंने अप्लाई करना है तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर, और मज़ीद कस्टम करना है राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप, और इसके अंदर से इसकी सेटिंग है जो भी आप जिस तरह से कलर शेड डालना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पर ये स्टाइल नज़र आ रहा है, इसको और चेंज करना है थोड़ा सा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरह के स्टाइल में क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और सेक्शन पेन जो थी इसको भी क्लोज कर देते हैं। एक लास्ट में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, यहाँ पर आ जाएगा वेबसाइट एड्रेस, और इसका कलर शेप फिल में जाएंगे नन, जो बॉक्स हमने ड्रॉ करा है, और आउटलाइन भी इसकी कर देंगे नन, और राइटिंग कलर होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट ब्लैक, और फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ पे, और इसका राइटिंग कलर भी ब्लू कर देते हैं। नेक्स्ट ये जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया था इसको मैं और कम कर रहा हूँ, और जो नाम है कंपनी का उसको क्लिक करेंगे और थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, और एक लोगो बना लेते हैं जल्दी से फटाफट, क्योंकि कोई काम नेट से डाउनलोड करना नहीं पड़े, तो जो काम कर रहे हैं वो सारा MS वर्ड में मेरी कोशिश होती है शेप की मदद से ही करें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है डायगोनल, इसको क्लिक कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल से एक और कॉपी ले ली इसकी, और इसको चेंज करने के लिए फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल, क्लिक करेंगे इस तरह आ जाएगा ये, और फिर एक और दफ़ा दोबारा जाएंगे और इसमें क्लिक करेंगे फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो फिर ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। सेम ऊपर वाला जो है इसको भी सिलेक्ट करके नीचे कॉपी ले लेते हैं और इसको अपोजिट साइड डायरेक्शन में लाना है, तो इसके लिए भी सेम फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल, कलर कंट्रोल के साथ क्लिक, शेप फिल, शेप आउटलाइन 9, और सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ, रीसाइज, कि शेप्स थोड़ा ज़्यादा आ रहा है इसमें, फिर ग्रुप करेंगे हम, तो इसको रीसाइज किया, रीसाइज करने के बाद उठाएंगे, इसको मूव करेंगे, राइट क्लिक ग्रुप करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे,
और उठा के इसको टॉप में रख देते हैं। फॉर्मेट में कलर अपने हिसाब से जो भी आपको अप्लाई करना है वो आप दे सकते हैं इसको। और ये जो मैन रेक्टेंगल है इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ दोनों, और थोड़ा डाउन साइड पे शिफ्ट कर लें, बाकी ये आ जाएगा। इसको इस तरह से रखें। थोड़ा सा लोगो जो है वो उठा के तो साइड में रख देते हैं, या फिर इसको डाउन साइड शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट करें, डाउन साइड शिफ्ट, और इसको उठाकर हम इस जगह ले आते हैं, क्योंकि ऊपर हैंग करने के लिए सर्किल बनेगा इस तरह, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इसको हम इस तरह रखेंगे। कलर इसका ब्लैक कर देते हैं, बाकी फिर अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। ग्रुप का ऑप्शन रह गया था लास्ट में, जब सारा हम काम कर लेते हैं तो सिलेक्ट में रह जाता है यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से बाहर से क्लिक करते हुए सब सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ग्रुप का ये फ़ायदा होगा, साथ आप इसको जब मूव करेंगे तो ये सारे काम एक साथ जो हमने किया मूव हो जाएगा। बाकी कलर करेक्शन थीम्स वगैरह अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी, और बेल आइकन को क्लिक करें जो भी आने वाली वीडियो की उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन हासिल करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।